गांधी परिवार में 28 साल बाद शादी की शहनाई बजने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अपनी पुरानी दोस्त के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रेहान की सगाई दिल्ली की ही रहने वाली अबीवा बेग के साथ एक बेहद पारिवारिक माहौल में राजस्थान के रणथंभौर में हुई। रेहान और अबीवा 7 साल से एक साथ एक रिलेशनशिप में थे और फोटोग्राफी और फुटबॉल जैसे कई कॉमन इंटरेस्ट भी शेयर करते थे। आज हम बात कर रहे हैं रेहान और अबीवा के साथ ही गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों की 5 लव स्टोरीज की। हम बात इंदिरा नेहरू से इंदिरा फिरोज गांधी हो जाने की करेंगे, तो संजय मेनका और राजीव सोनिया के साथ ही प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की कहानी भी बताएंगे। साल था 1942, 26 मार्च का दिन, जगह थी इलाहाबाद का ऐतिहासिक आनंद भवन। उस दिन रामनवमी का दिन था जब इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी की शादी की शहनाई बज रही थी। वैसे तो ये प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी, लेकिन हर कोई खुश था ऐसा भी नहीं था। हर तरफ से इस रिश्ते का विरोध हो रहा था। खुद पंडित नेहरू भी इस रिश्ते के पक्ष में कभी नहीं थे और ना ही इंदिरा की माँ कमला नेहरू ही इस रिश्ते से खुश थी। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, फिरोज जोर जोर से बोलने वाले, गालियां देने वाले मुंहफट शख्स थे। उसके ठीक विपरीत नेहरू बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और नाप तोल कर बोलने वाले व्यक्ति थे। कैथरीन ने लिखा, दूसरे पिताओं की तरह नेहरू भी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। इंदिरा का खराब स्वास्थ्य भी मुद्दा था। उनकी पत्नी कमला नेहरू भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और इंदिरा और फिरोज की शादी के बारे में अपना गहरा संदेह भी व्यक्त कर चुकी थी। कमला की नज़र में फिरोज अस्थिर और भरोसेमंद शख्स नहीं थे। हालांकि इंदिरा की दोनों बुआ यानी पंडित नेहरू की दोनों बहनें कृष्णा और विजय लक्ष्मी पंडित की शादी भी परिवार की परंपरा से हटके हुई थी, लेकिन इंदिरा को उनका भी समर्थन नहीं मिला। बुआ ने इंदिरा को कुछ समय रुकने और कुछ और लड़कों से मिलने की सलाह दी, जिस पर इंदिरा भड़क गई। कृष्णा हटी सिंह अपनी किताब वी नेहरूज में लिखती हैं, इस पर इंदिरा तुनक कर बोली, क्यों, आपने तो 10 दिन के अंदर राजा भाई से शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो फिरोज को बरसों से जानती हूँ, मैं और इंतज़ार क्यों करूँ और दूसरे लड़कों से क्यों मिलूँ। पुपुल जेकर इंदिरा की जीवनी में लिखती हैं, विजय लक्ष्मी ने बिल्कुल मुंहफट अंदाज में उनको सलाह दी कि तुम फिरोज से शादी करने के बारे में मत सोचो। इंदिरा ने इस सलाह का बहुत बुरा माना। उन्हें ये अपने और फिरोज के अपमान जैसा लगा। फिर जब नेहरू कलकत्ता में थे तब द लीडर ने इंदिरा और फिरोज की शादी की खबर ब्रेक की और फिर वापस आकर नेहरू ने भी अपनी सहमति की मुहर लगा दी। नेहरू ने कहा कि महात्मा गांधी की सहमति के बाद वो भी इस संबंध से सहमत हैं। इसके बाद इंदिरा नेहरू से गांधी हो गईं और उनके दोनों बेटों संजय और राजीव ने भी उन्हीं की तरह अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुना। संजय गांधी और मेनका गांधी की लव स्टोरी एक मॉडल और एक राजनेता के बेटे के बीच की है, जो 1973 में एक पार्टी में मिले, फिर 1974 में सगाई और शादी की। उनकी शादी के बाद मेनका ने संजय के राजनीतिक करियर में भी सहयोग किया। सूर्या पत्रिका शुरू की, लेकिन 1980 में संजय के विमान दुर्घटना में चले जाने के बाद मेनका का जीवन पूरी तरह बदल गया। 1973 में मेनका आनंद उस समय कॉलेज में थी और मॉडलिंग भी करती थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मेनका और संजय की मुलाकात होती है। मेनका की खूबसूरती और पर्सनैलिटी से संजय तुरंत प्रभावित हो गए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। फिर अगस्त 1974 में सगाई हुई और कुछ दिनों के अंदर ही 23 सितंबर को दोनों ने शादी कर ली। शादी के समय मेनका 18 साल की थीं और संजय उनसे 10 साल बड़े थे।
संजय के छोटे भाई राजीव की प्रेम कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। यदा कदा उनके खूब किस्से सुनने भी मिल जाते हैं। सोनिया और राजीव गांधी की पहली मुलाकात साल 1965 में हुई थी। उस समय राजीव कैम्ब्रिज में थे और इस मुलाकात के 3 साल बाद 1968 में राजीव और सोनिया की शादी हो गई और सोनिया गांधी परिवार का हिस्सा बन गई। शादी से पहले सोनिया का वास्तविक नाम एंटोनिया मैनो था और मूल रूप से उनका ताल्लुक इटली के एक साधारण परिवार से है। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। यहाँ काफ़ी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए जाते थे। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो यूनिवर्सिटी आपके ठहरने की व्यवस्था किसी फैमिली के घर पर करती थी। सोनिया को जो घर अलॉट हुआ वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इटालियन खाना भी परोसता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रेस्टोरेंट था। सोनिया का यहाँ आना नियमित हो गया और यहीं वो राजीव गांधी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिली। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा, उन्हें पहली ही नज़र में राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था और राजीव ने ये बात उन्हें बताई भी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और सोनिया का जिक्र राजीव अपनी माँ इंदिरा से अपने पत्रों में भी करने लगे। जब राजीव ने माँ इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति भावनाओं का इजहार किया तो वो ये भी चाहते थे कि माँ को सोनिया से मिला सकें। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। इंदिरा गांधी को लंदन आना भी था और तब वह सोनिया से मिलने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर सोनिया नर्वस थी। पहली मुलाकात हुई, फिर तुरंत बाद दूसरी मुलाकात लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने सोनिया को पूरी तरह सहज करने की कोशिश की और उनकी सहजता के लिए उनसे फ्रेंच में बात की। हालांकि इतनी सहजता सोनिया के परिवार में नहीं थी और जब शादी हुई तो उसमें सोनिया के पिता शामिल नहीं हुए। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए खुद राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे और सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर 25 फरवरी 1968 के दिन उनकी शादी हुई। नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी में सोनिया राजीव गांधी के 2 बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की शादी हुई व्यापारी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा के साथ। रॉबर्ट और प्रियंका एक साथ एक ही स्कूल जाया करते थे। हालांकि पहली बार किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तब प्रियंका महज 13 साल की थी। शादी के लिए दोनों की सहमति बनने के बाद दोनों एक दूसरे के परिवार वालों से मिले। रॉबर्ट के पिता शुरू में इस रिश्ते से खुश नहीं थे लेकिन बाद में मान गए और फरवरी 1997 में दोनों ने शादी कर ली। और अब चौथी पीढ़ी में प्रियंका और रॉबर्ट के बेटे रेहान भी अपने परिवार की 3 पीढ़ी से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।